हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह इनका मॉर्निंग का सेशन था तो फिर मैंने इन्हें सुबह सुबह पढ़ा दिया था। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने के लिए बैठ गई थी क्योंकि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन क्यों होता है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ। और इस बार तो 8 डेज़ तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की थी। जब लास्ट 8 डेज़ हुए, मतलब कंप्लीट, क्यों वो पेपर के टाइम पे मैंने बिल्कुल भी एक जगह पे बैठी और एक जगह पे बैठी ही रही, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कमर में स्टार्ट हो गया था। मैं करती भी नहीं हूँ एक्सरसाइज में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता है। कब होता है एक्सरसाइज? जब मेरा पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, और जब पेन ठीक हो जाता है एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक भी हो जाता है वो पेन, फिर उसके बाद स्टॉप। अब वो रीस्टार्ट कब होता है? जब दोबारा पेन होगा। इंटरेस्ट मेरा डांस में है। मतलब डांस में ये होता है ना कि कुछ न्यू स्टेप वगैरह सीखो, और मतलब उसको सीखने में कुछ ना कुछ और मूवमेंट भी हो जाती है, पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है उसमें, डांस में। एक ये अच्छी बात होती है डांस में। बट मैंने 12th के बाद उसको नहीं किया था। क्यों? फिर मैंने स्टडी वगैरह ज़्यादा कर दिया था। और स्टडी में क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जब जैसे ही हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर जब हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम, तो फिर वहाँ पर बैलेंस शीट मैच होती है, तो उसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है इस बात में कि अगर हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, जिससे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। बट हम एक ही जगह पे बैठ के, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये होता है कि हम खड़े खड़े कोई भी क्वेश्चन मतलब नहीं कर पाते। उसके लिए फोकस और ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। ध्यान अगर कहीं भी गया तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या, हम कुछ ना कुछ उसमें से मिस कर देते हैं, वैल्यू वगैरह, तब हमारा आंसर नहीं आता है। तो वही, अब मैं यहाँ पर इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मेरा इतना गंदे गंदे टाइप के मुंह बन रहे थे ये वाली एक्सरसाइज करने में। तो वो जो नर्व्स होती है, जो नर्व बैठे बैठे हमारी, आई थिंक पता नहीं क्या ही हो जाता है उस नर्व को, जो बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाती है। तो वो अभी खिंच रही होगी, मतलब उसमें मूवमेंट वगैरह हो रही है, तो पेन हो रहा है। ये वाली एक्सरसाइज उसके लिए बेस्ट रहती है। एक इसके बाद जो एक्सरसाइज मैं करूँगी वो वाली भी, इसके बाद मतलब वो अगर लेट के हम, मेरे को एक्सरसाइज के नेम भी नहीं पता है। मुझे एक्सरसाइज वाले, जैसे भी मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मतलब कर लेती हूँ, बट किसी भी एक्सरसाइज का नेम नहीं पता है। अब यही एक्सरसाइज होगी जो मैं अगर इस साइड घूम के करूँगी, और इस, अब इसके बाद ये, तो इस, ये सबसे बेस्ट होती है कमर के लिए एक्सरसाइज, इसमें कमर का पेन इसके बाद थोड़ा देर तक ठीक रहता है। कि हाँ, हमारी जो वो नर्व होती है, वो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट या थोड़ा प्रेशर वगैरह होता है, लगता है, जिससे वो, पता नहीं क्या होता है, इतना मैंने साइंस वगैरह नहीं पढ़ा है, तो कुछ तो होता है। इससे पता चलता है कि हमारा, जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको मे भी पता होगा। तो ये वाली मेरे लिए बेस्ट होती है। इस मोमेंट में मेरा इतना ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया था ना, जो पीछे गया। अब मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। अब मैं अभी देखना है इसमें इसमें ना मैंने अपना रबर बैंड लगाया हुआ है अपने बालों में, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि मेरे बाल में रबर बैंड लगा हुआ है, और मैंने देखा भी नहीं। अभी एडिटिंग करते हुए देख रही हूँ, कितना अजीब सा लग रहा है ये। अजीब सा। अब मैं इसको ये टच टच करने की कोशिश कर रही हूँ।
टच तो हो जा रहा है, बट मैं पूरा मिनट्स में टच नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर गिरने का डर लगता है मुझे, और साथ में वो जो नर्व होती है बहुत ज़्यादा खिंचती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है यहाँ पे। बहुत बहुत दर्द होता है। नर्व्स मतलब दर्द वो वैसा जैसे हम कोई अलग अलग तरीके से पेन होते हैं ना, तो ये वो वाला है जिसमें हमारी नस बहुत ज़्यादा खिंच मतलब खींच रही होती है। खींच को क्या बोलेंगे। अब मैं छत में चली गई थी इसके बाद, तो ये मम्मी ने सारी सब्जी वगैरह बोई हुई है। कौन सी है, पालक, और पालक और कौन सा है, ये तो केले का पेड़ है। आजकल मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ, जो कि मैंने पहले भी पढ़ चुकी है, बट दिवाली की छपाई में ये मुझे दोबारा से मिली और मैं दोबारा इसे रीड कर रही थी। उसके बाद मैंने रील बनाने के लिए एक ये पहना हुआ था, बट आज की रील इतनी बकवास बनी हुई है ना, उल्टा कर दिया मैंने। डांस डांस कुछ और कर था, कुछ और कर कुछ कर दिया था। उसके बाद मुझे मम्मी चाय बनाने के लिए बोल रही थी, मैं ये चाय बना रही थी। 2000 years later. फिर उसके बाद अगर आप डांस कर रहे हो या बॉयज़ कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे बाहर खेलने चले गए, तो फिर उन्हें एक्स्ट्रा काम भी मिल जाते हैं। तो वैसे ही हमारा गर्ल्स का ये सीन होता है, अगर हम डांस वगैरह कर रहे हैं या कोई भी जो मेकअप वगैरह, जिनको मेकअप में इंटरेस्ट होता है वो मेकअप वगैरह करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा काम पे मिल जाते हैं। जैसे कि ये तो मुझे ये खिचड़ी बनाने के लिए मिला था, तो उसी के लिए मैं ये चावल भी धो रही थी, धोने में लगी हुई थी, चावल को साफ़ कर रही थी। और बट मैं काफ़ी दिन के बाद बना रही थी ये, तो मुझे इसका जो स्टेप होता है वो मैं भूल भी चुकी थी कि मुझे स्टेप की तरह ही पता रहता है, एक साथ नहीं डालती मैं कोई भी सामान। बट जितना नमक हम मैगी में डालते हैं ना, उतना नमक डाला था मैंने। कुछ याद नहीं था कि कितना डलेगा। नमक में हर टाइम मुझे कन्फ्यूजन होता है कि क्या नमक में कोई बताता भी नहीं है। जो भी अगर हमें कोई भी रेसिपी वगैरह बता रहा है या मम्मी भी बताती है, मम्मी तो अलग लेवल बताती है, तो बताएंगी तो वो नमक का नहीं बताते हैं कोई, स्वाद अनुसार हर कोई का हर मतलब अलग अलग स्वाद होता है। किसी को कम खाना होता है, किसी को ज़्यादा खाना होता है, कितना डालें। बट मैंने मैगी के दिन डाला था जितना मैगी में डालते हैं। तो ये था, मैंने बना लिया था। दिखने में तो सही लग रही थी, पर मैंने टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने मुझे बता